Hello students, how are you all? Hope you are fine and good at your place. So let's start today's class. Today's class for class 3rd, subject English reader, and the book name is Together with Essence term 3. So this is poem 2, lecture 2 of poem 2, and the topic is a good advice. So topics to be covered in this lecture, we will do summary of the poem, explanation, question answers and book exercise. Okay, so let's begin. So this is poem A Good Advice, which is on page number 30, and the poet of the poem is Madhulika Singh. Okay beta, and you all know that poem has no chapter number, so we will consider poem 2. Okay, and this is lecture 2. So today we will do summary of this poem because we have already done this poem in previous lecture. ओके बेटा, सो आज हम इसकी समरी करेंगे क्योंकि ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं पोएम इन फर्स्ट लेक्चर में बेटा. सो दिस पोएम टेल अस अबाउट द वैल्यूज़. जो ये पोएम है बेटा हमें वैल्यूज़ के बारे में बताती है, लाइक पोलाइटनेस, पेशेंस, रिस्पॉन्सिबल, ऑनेस्ट, गुड. ओके, पोलाइटनेस मीन्स विनित भाव से, पेशेंस धैर्यपूर्वक, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार, ऑनेस्ट ईमानदार, गुड अच्छा. ओके, सो दीज आर द वैल्यूज़ जो हम इस पोएम से सीखते हैं बेटा. सो दिस पोएम इज़ अबाउट अ बॉय रोमी. सो जो ये पोएम है बेटा एक बॉय रोमी के बारे में है. एंड रोमी शेयर्ड हिज एक्सपीरियंस ऑफ वन डे व्हेन ही वेंट टू द शॉप. ओके, जब वो शॉप पर गया था तो उसने वो एक्सपीरियंस शेयर किया इस पोएम में. ओके, सो लेट्स सी हिज एक्सपीरियंस. So, Romy went to the shop to buy a broom and a mop. So, Romy दुकान पर गया एक झाड़ू और एक पोछा खरीदने के लिए. He asked for the things politely और उसने मीन्स बेटा बड़ी ही विनम्रता से मीन्स विनीत भाव से ओके चीज़ें मांगी. द शॉपकीपर हरिड स्लाइटली और शॉपकीपर ने थोड़ी जल्दी करके उसको सामान दिया. अदर कस्टमर्स वर लाउड एंड रूड. जो बाकी ग्राहक थे बेटा वो बहुत ही तेज चिल्ला रहे थे और रूड थे, कठोर थे. ओके, ही वेटेड पेशेंटली अनलाइक द ब्रूड. ब्रूड मीन्स बच्चे. ओके, सो उसने बच्चों की तरह नहीं किया, जैसे बच्चे पेशेंटली वेट नहीं कर सकते ना बेटा, इसलिए जो रोमी था उसने बच्चों की तरह बिहेव नहीं किया, उसने अपनी टर्न के लिए पेशेंटली वेट किया. ओके ओके, सो उसने पेशेंटली मीन्स धैर्यपूर्वक इंतज़ार किया. ए लिटिल बॉय पिक्ड अप कैंडीज अननोटिस्ड. सो एक छोटे लड़के ने बिना ध्यान दिए कैंडीज उठाई. बिना किसी के नोट किए उसने चुपके से कैंडीज उठाए. एंड अपीयर टू बी क्वाइट प्लीज्ड. प्लीज मीन्स खुश, प्रसन्न. ओके, और वो काफ़ी खुश दिखाई दिया, मीन्स वो ये हरकत करके बेटा वो काफ़ी खुश हुआ. ओके, Romy later said, "Mate, that's not right." Mate means बेटा फ्रेंड कह सकते हो. ओके, सो रोमी ने बाद में कहा दोस्त ये सही नहीं है. The boy looked sheepishly. Sheepishly means शर्म से. ओके बेटा, एम्बेरस होकर उसने देखा. वो कहा greed clouded my sight. जो बॉय था उसने कहा लालच ने मेरी दृष्टि को धूमिल कर दिया था, मीन्स अंधा कर दिया था. ओके, रोमी सेड इट डज नॉट रियली मैटर. रोमी ने कहा ये वास्तव में मायने. रोमी सेड इट डज रियली मैटर मीन्स ये वास्तव में मायने रखता है. ओके, मीन्स जो आपने ये आज गलत काम किया है, चोरी की है, वो गलत किया है और ये मायने रखता है. दैट यू लर्न सम वैल्यूज़ ग्रेटर, कि आपको मीन्स आप कुछ वैल्यूज़ अधिक से अधिक सीखें. ओके, सो जो रोमी था बेटा वो उसको एडवाइस करता है कि आप ऐसे गलत काम ना करो और ये वास्तव में ये मायने रखता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूज सीखो. ओके, सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो कि रोमी इज एडवाइजिंग ए लिटिल बॉय. ओके, वो छोटे लड़के को एडवाइस कर रहा है, वो समझा रहा है. ओके, नाउ लेट्स मूव टू पेज नंबर 31. सो दिस इज पेज नंबर 31. व्हेन यू आर सॉरी फॉर योर डीड. डीड मीन्स बेटा काम, कार्य को बोला गया. ओके, मीन्स जब आप अपने गलती या काम के लिए माफ़ी चाहते हैं, मीन्स जब आप सॉरी फील करते हैं, द लाइट ऑफ गुडनेस विल लीड. ओके,
मीन्स अच्छाई की रोशनी आगे बढ़ती है. ईच ऑफ देम एक्सटेंडेड ए हैंड, और दोनों ने अपने हाथ आगे बढ़ाए बेटा. देन हग्ड एंड सून शेयर्ड अ फ्रेंडशिप ग्रैंड, और फिर दोनों ने अपने मीन्स दोनों ने गले लगाया और जल्द ही दोस्ती की, मीन्स वो दोनों दोस्त बन गए. ओके. ही रिमेंबर्ड वॉट हिज पेरेंट्स हैड सेड. जो रोमी था, जो बॉय रोमी था बेटा, उसने याद किया कि उसके पेरेंट्स ने क्या कहा था. डोंट बी लेजी और सेल्फिश सन, इंस्टेड बी अ गुड ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड ऑलवेज. उसके पेरेंट्स ने कहा था कि बेटा आलसी या स्वार्थी, लेजी मीन्स आलसी एंड सेल्फिश मीन्स स्वार्थी, बेटा आलसी या स्वार्थी मत बनो, उसके बजाय हमेशा एक अच्छा ईमानदार और जिम्मेदार बच्चे बनो. अच्छा ईमानदार और जिम्मेदार बच्चे बनो. ओके. गुड मीन्स अच्छा, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, रिस्पॉन्सिबल मीन्स जिम्मेदार. ओके. वेदर दे आर आर रफ कोल्ड और सनी डेज, चाहे कैसे भी दिन हो बेटा, चाहे रफ मीन्स खराब, ओके, कोल्ड मीन्स ठंडे, सनी मीन्स धूप के दिन हो. ओके. कैसे भी डेज हो या कैसे भी दिन हो, आपको हमेशा अच्छे रहना है, हमेशा आपको गुड ऑनेस्ट और रिस्पॉन्सिबल ही बनना है. ओके. सो आई होप यू हैव लाइक दिस पोएम बेटा, and I hope you have understood also. So you have learned the values of life from this poem. So आपने लाइफ की जो वैल्यूज़ होती हैं बेटा वो सीखी हैं, जैसे politeness, patience, responsible, honest. Okay. So these are the values of life. Okay. So now, so let's move to page number 32. So this is page number 32. Now we will do question answers. Okay. Because we have already done part A and part B. A part we have done in the class and B I had given you for your homework. So now we will do C part. On the basis of your reading of the poem, answer the following questions. आपको अपने बेस मतलब जो आपने पोएम रीड किए बेटा उनके उसके बेसिस पे आपको इन क्वेश्चंस का आंसर्स देना है. ओके. नाउ व्हेन रोमी रीच द शॉप व्हाट डिड ही डू. जब रोमी शॉप पहुंचा तो उसने क्या किया बेटा. ओके. मीन जब रोमी शॉप पर गया था या पहुंचा तो उसने क्या किया. नाउ वी विल डू दीज क्वेश्चन आंसर्स इन नोटबुक. सो जस्ट टेक आउट योर इंग्लिश नोटबुक. So in notebook write down format first. So write down date, so this side you have to write down date and this side you have to write down day. Okay. In center write down poem 2. Then write down poem name A, good advice. Okay. So we will do question answers. So write down topic, that is question answers. Okay. Now our first question is, when Romy reached the shop what did he do. So now write down answer. So write answer 1. जब रोमी शॉप पर पहुंचा तो उसने क्या किया बेटा. राइट डाउन व्हेन रोमी reached the shop comma he asked down he asked for the things politely. Okay. When Romy reached the shop he asked for the things politely. जब वो शॉप पर पहुंचा बेटा उसने चीज़ें बहुत ही पोलाइट वे से मांगी. ओके. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 2. What do you come to know about Romy's qualities from the first 2 stanzas of the poem. जो हमारे पोएम की फर्स्ट 2 स्टैंडर्स है बेटा उसमें आपको रोमी की क्या क्वालिटीज दिखाई दी. ओके. सो आंसर 2 is
हमें क्या क्वालिटी शो हुई थी बेटा? दैट रोमी, राइट डाउन, रोमी वॉज ए वेल मैनर्ड, राइट डाउन, MANNERED, well mannered and polite child, POLITE, polite child. Okay, so Romy was a well mannered and polite child. Now question 3. Now question 3 is, which two words describe the customers at the shop? मीन्स ऐसे कौन से वर्ड्स हैं बेटा जो कस्टमर्स से शॉप पे वो उनको डिस्क्राइब करते हैं? दैट आर, आंसर 3, दैट आर रूड, नहीं, दैट आर लाउड एंड रूड, राइट? वो चिल्ला रहे थे और रूड थे. सो राइट डाउन, लाउड एंड रूड. ओके, सो ये दोनों वर्ड कस्टमर्स को डिस्क्राइब करते हैं बेटा. नाउ क्वेश्चन 4 इज हु पिक्ड अप कैंडीज एट द शॉप? कैंडीज किसने उठाई थी बेटा शॉप से? आंसर 4 इज, किसने उठाई थी? ए लिटिल बॉय, राइट डाउन, ए लिटिल बॉय picked up candies at the shop. Okay, a little boy picked up candies at the shop. Okay, now question 5 is why did the little boy say greed clouded by my side? लिटिल बॉय ने ऐसे क्यों बोला बेटा, ग्रीड क्लाउडेड माई साइड? बिकॉज, राइट डाउन आंसर. आंसर 5 इज बिकॉज द लिटिल बॉय, राइट डाउन, द लिटिल बॉय was ashamed, write down, ashamed of his act. ओके, वो ashamed था जो उसने काम किया था उसके लिए बेटा. when Romy made him realize his mistake. जब रोमी ने उसको उसकी मिस्टेक बताई, उसकी गलती बताई कि उसने क्या किया है, तो वो बेटा अपनी जो उसने गलत काम किया था उसके लिए अशेम्ड फील कर रहा था. इसलिए उसने ये कहा था ग्रीड क्लाउडेड माय साइड. ओके, मीन्स वो कह रहा था लालच ने मेरी दृष्टि को अंधा कर दिया. ओके, वो इसलिए कर दिया था बेटा. सो नाउ क्वेश्चन 6 is Romy and the boy became friends. Do you agree? How? रोमी और वो जो लिटिल बॉय थे बेटा वो दोस्त बन गए थे. डू यू एग्री? क्या आप एग्री करते हो? कैसे? नाउ लेट्स सी द आंसर. बिकॉज आंसर 6 इज रोमी एंड द बॉय हग्ड, क्योंकि उन दोनों ने गले लगाए अपने आप को. ओके, मीन्स एक दूसरे को गले लगाया, और हैंडशेक किए मीन्स हाथ मिलाए. ईच अदर, हग्ड ईच अदर एंड shook hands. This shows that they became friends. ये हमें शो करता है कि बेटा जब उन्होंने हाथ मिलाए, गले लगाए एक दूसरे को, तो ये हमें शो करता है कि उनकी फ्रेंडशिप
हो गई थी. ओके, नाउ क्वेश्चन सेवंथ इज व्हाट आर द 3 गुड थिंग्स दैट रोमीज पेरेंट्स हैड टॉट हिम. वो कौन सी 3 गुड थिंग्स थी बेटा जो रोमी के पेरेंट्स ने उसे सिखाई थी. आंसर सेवेंथ. रोमीज पेरेंट्स, head on. Romy's parents had taught him not to, not to be selfish, or lazy, and to be a good, honest and responsible child. Okay, so Romy's parents had taught him, रोमी के पेरेंट्स ने सिखाया था बेटा not to be selfish means स्वार्थी और आलसी नहीं बनना है, and to be a good, honest and responsible child और अच्छा और ईमानदार और जिम्मेदार बच्चे बनना है. ओके, सो दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स बेटा. यू हैव टू राइट इट डाउन इन योर नोटबुक. आपको ये नोटबुक में लिखना है. नाउ लेट्स मूव टू पेज नंबर 33. So this is page number 33 beta at part B, because we have already done part A, that is word smart part A. Okay, now we will do part B. Part A we have done in previous lecture beta. Part जो A था वो हमने previous lecture में कर लिया था, and now part B we will do today. Match the following words from the poem with words which mean the same synonyms. Look for them in the wheel and write them in the space provided against each word. ओके बेटा, सो आपको यहाँ से सिनोनिम्स फाइंड करने हैं और जो हमारे पोएम में से जो वर्ड्स हैं उनके सामने लिखने हैं. ओके, सिनोनिम्स जो बिल्कुल सेम या सिमिलर मीनिंग होता है. ओके बेटा, नाउ बाय वी कैन राइट परचेज बिकॉज बोथ द वर्ड्स हैविंग सेम मीनिंग. राइट डाउन PURCHASE, परचेज. ओके, परचेज मीन्स खरीद या खरीदना. ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट इज रूड. यू कैन राइट harsh. Write down HARSH. Harsh means कठोर. Okay, rude and harsh having same meaning. Harsh means कठोर, या फिर आप कह सकते हो सो कह सकते हो रूखा, भद्दा. ओके, मतलब गंदा, ऐसे बोलना. ओके बेटा, नाउ थर्ड इज अपीयर्ड. ओके, अपीयर्ड यू कैन राइट seemed. Write down SEEMED, seemed. Okay, so बेटा रूखा मतलब ये appeared and seemed means दिखाई दिया. Okay, now fourth is looked. You can write gazed. GAZED, gazed. Looked and gazed means बेटा देखा, घूरना, एकटक देखना. Okay, now fifth is deed. You can write, deed means काम था ना बेटा, so you can write act because deed and act having same meaning. Act also काम, कार्य, and deed means also काम and कार्य. Okay, now sixth is hugged. You can write embraced. Write down embraced, EMBRACED, embraced means बेटा गले लगाया या गले लगा लिया. Okay, now seventh is grand. You can write great, GREAT. grand and great means महान, बड़ा, भव्य. ओके, दोनों का सेम मीनिंग है बेटा. एट्थ sunny. You can write
For Sunny, you can write bright. BRIGHT, bright. Okay. Sunny, धूप, चमकदार, उजाला. Okay. So bright means same. धूप, चमकदार, उजाला. Okay. Now ninth is mate. Mate, you can write friend, because मैंने आपको पोएम में भी बताया था बेटा. I told you in the poem also that mate you can say friend also. So okay, so dost. Mate and friend means dost. 10th is little. Little you can write little. For little you can write small. Okay. थोड़ा. Okay. And little and small, छोटे को भी बोला जाता है छोटा. So you can say that for the both. For both. Okay. छोटा, थोड़ा. So like this you have to complete this exercise. Okay. So now let's see your homework. So write a while. Okay. So this is also on page number 33 only beta. Okay. Write a while. This is your homework. What you have to do in this? Write a letter to your friend Shantanu and tell him why you like the poem. You may begin writing with the help of hints. ओके बेटा, ये आपकी जो हिंट्स दी हुई हैं, टीचर्स मैनर्स. ओके. स्पीक पोलाइटली, डोंट बी रूड एंड लाउड, बी पेशेंट, नेवर स्टील, डोंट बी ग्रीडी, नेवर बी लेजी और सेल्फिश, बी ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल इन ऑल सिचुएशंस. ओके. सो आप बेटा इसको आपको लेटर लिखना है अपने फ्रेंड शांतनु को. आप इन हिंट्स को ले सकते हो, इन हिंट्स की हेल्प लेके इस लेटर को कंप्लीट कर सकते हो. ओके. सो हेयर यू हैव टू राइट डाउन प्लेस, जहाँ पे आप रहते हो. Date, dear Shantanu, I hope you are fine. I have read a poem. Okay, I have read a poem on good values called A Good Advice in class. Okay, I liked it. Okay, very much. You can write I liked it very much. The poem teaches us the value of good manners. Okay. You can write like this. We must speak politely, never be rude. You can use these hints like this. And loud. We must wait for our turn patiently. We must not be greedy and steal things. We should try not to be lazy or selfish and be honest and responsible in all situations. Like this you can complete this letter beta. Okay, by using these hints. आप इन हिंट्स को यूज़ करते हुए इस लेटर को कंप्लीट करेंगे. ओके. सो दिस इज़ योर होमवर्क एंड इन अदर होमवर्क इज़ ओके. सो दिस इज़ द सेकंड होमवर्क. रिवीजन असाइनमेंट ऑफ पोएम 2A गुड एडवाइस विल बी अपलोडेड ऑन एडक्वार्क एंड व्हाट्सएप. आपको मैम बेटा रिवीजन असाइनमेंट अपलोड करेंगी आपका एडक्वार्क पे एंड व्हाट्सएप पे. ओके. पोएम 2 का ए गुड एडवाइस. ओके. सो दीज टू यू हैव टू डू. These two work you have to do at your home. Okay. So आपको ये घर पे करने बेटा. Now let's see your homework, previous homework solution. So I had given you this exercise for your homework beta in previous lecture, part B, because part A we have already done in previous lecture. Okay, in class as a class work. जो हमने part A था हमारा बेटा ऊपर, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में क्लास वर्क एज अ क्लास वर्क किया था. अब हम पार्ट बी का सॉल्यूशन देख लेते हैं. ओके. लेट्स सी द सॉल्यूशन. सो इन पार्ट बी व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना था बेटा? द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर ऑल जम्बल्ड अप, नंबर दैम इन द करेक्ट ऑर्डर एंड एज एक्सप्लेन इन द पोएम. जैसे आपको पोएम में समझाया था बेटा, उसके अकॉर्डिंग इन सेंटेंसेज को आपको नंबर्स देने थे, क्योंकि ये जम्बल्ड अप हैं, ऊपर नीचे हैं. सो फर्स्ट क्या था हमारा? So this is second. First हमारा था he went to the shop, but second था he wanted to buy a broom and a mop. So this is second. Okay. ये second sentence है. Okay. Now first is, so this is page number 32. First बेटा हमारा 7 था Romy went to a shop. ये मैम ने आपको previous lecture में ही आंसर बताया था. ओके. सो फर्स्ट हमारा हो गया रोमी वेंट टू अ शॉप, वो शॉप पे गया था. सेकंड मैम ने आपको अभी बताया था पेज नंबर 31 पे. ओके. देन बेटा थर्ड हमारा हो जाएगा द शॉपकीपर हरीड टू डू द वर्क. और जो शॉपकीपर था वो बहुत जल्दी जल्दी अपना काम कर रहा था, तो ये हमारा हो जाएगा थर्ड. ओके. सो राइट डाउन थर्ड हेयर, 3 हेयर. ओके. नाउ
अब हमारा फोर्थ हो जाएगा बेटा, जस्ट मूव टू पेज नंबर 31। सो ये हमारा फोर्थ हो जाएगा, द कस्टमर्स वर इम्पेशेंट एंड वर शाउटिंग। जो कस्टमर्स थे बेटा वो बिल्कुल भी पेशेंटली नहीं खड़े थे और वो शाउट कर रहे थे। तो ये हमारा फोर्थ सेंटेंस हो जाएगा। ओके, नाउ फिफ्थ सेंटेंस होगा हमारा, जस्ट मूव टू पेज नंबर 32। फिफ्थ हो जाएगा बेटा, ए लिटिल बॉय टुक सम कैंडीज विदाउट पेइंग फॉर दैम। ओके, सो ये हमारा फिफ्थ हो जाएगा कि जो एक छोटा लड़का था उसने बिना किसी के ध्यान दिए कैंडीज उठाई और मीन्स उसके लिए पे भी नहीं किया। ओके, उसने पैसे नहीं दिए, बिना पैसे दिए ही उसने कैंडीज को उठाया था। ओके, सो नाउ सिक्स्थ हमारा हो जाएगा बेटा, जस्ट मूव टू पेज नंबर 31। सिक्स्थ हमारा ये हो जाएगा बेटा, सेकंड सेंटेंस, रोमी सो द बॉय एंड चेक्ड हिम लेटर। रोमी ने उस बॉय को देखा और उसको बाद में चेक किया। ओके, सो दिस इज सिक्स्थ। नाउ अगेन मूव टू पेज नंबर 32। सेवेंथ होएगा बेटा फोर्थ, द बॉय हु टुक कैंडीज रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। जिस बॉय ने, जो लिटिल बॉय था, उसको अपनी मिस्टेक्स मीन्स उसने जो मिस्टेक की थी उसे रियलाइज हो गया अपनी गलती। ओके, नाउ एट्थ हो जाएगा हमारा, द बॉय एंड रोमी बिकेम फ्रेंड्स। जब उसने अपनी मिस्टेक रियलाइज कर ली तो रोमी और वो जो बॉय था, लिटिल बॉय था, वो फ्रेंड्स बन गए बेटा। ओके, सो इन दिस manner you have to complete this exercise, means you have to tell your answers and do needful correction beta. Okay, now let's see next exercise which I had given you for your homework, that is word smart part A. So word smart A part A, cross out the word that does not belong to the groups given below. बेटा ये आपको मैम ने बताया था कि जो वर्ड्स हमारे ग्रुप को बिलोंग नहीं करते आपको उनको क्रॉस आउट करना था। ओके, 2 मैम ने आपको ऑलरेडी करवा दिए थे प्रीवियस लेक्चर में। Now let's see third one, hands, legs, light, neck. So hands, legs, neck हमारे बॉडी पार्ट हो गए, light डिफरेंट हो गया इसमें, so just cross light. Now fourth is son, friend, daughter, cousin. तो son, daughter, cousin ये बेटा फैमिली मेम्बर्स हो गए और ये फ्रेंड हमारा अलग हो गया। ओके, सो फिफ्थ इज लिटिल, टिनी, बिग, स्मॉल। सो लिटिल, टिनी, स्मॉल सब छोटे के लिए हो गई एंड बिग हमारा बड़े के लिए यूज़ होता है, तो ये हमारा डिफरेंट हो गया। ओके, सिक्स्थ इज चाइल्ड, स्विंग, बेबी, इन्फेंट। तो चाइल्ड, बेबी एंड इन्फेंट छोटे बच्चे को बोला जाता है एंड स्विंग हमारे झूले को बोला जाता है। सो ये हमारा डिफरेंट हो गया। ओके, सो इन दिस वे यू हैव टू complete these 2 exercise. Okay, so just tell your answers beta and please do needful correction. Okay, so if you like this video, please like and subscribe this channel. Thank you.